स्वागत है आपका कोडिंग ओटीटी के एक और नए वीडियो में, जिसमें हम जानेंगे कि आप पेमेंट गेटवे को कैसे इंटीग्रेट करोगे अपने वेबसाइट में। पेमेंट गेटवे यानी कि वेबसाइट के माध्यम से अगर आप पेमेंट लेना चाहते हो किसी प्रोडक्ट को सेल करने के दौरान अपने यूजर से, तो वो आप कैसे करोगे। जो कंपनीज इनका सर्विस प्रोवाइड करते हैं ना, उन कंपनीज को पेमेंट गेटवे के नाम से जानते हैं। रेजर पे, इंस्टामोजो, पेपैल, स्ट्राइप, ऐसे कई सारे कंपनीज हैं जिनको आप पेमेंट गेटवे कहते हो, जिनका इस्तेमाल आप वेबसाइट में करते हो ताकि आप उससे पेमेंट ले सको। तो जब भी आप पेमेंट लोगे ना इन पेमेंट गेटवे की सहायता से, तो वो जो पेमेंट होगा पहले उस पेमेंट गेटवे के अपने एप्लीकेशन के डैशबोर्ड पे जाएगा, जो आपको दिखेगा लॉगिन करने के बाद। फिर 2 से 3 दिन के बाद वो आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगा। बीच में पेमेंट गेटवे अपना कमीशन वगैरह रखती है 2% से लेकर 4% के आसपास का। ओके, इस वीडियो में हम रेजर पे पेमेंट गेटवे को सीखेंगे। डोमेस्टिक, इंटरनेशनल यानी कि नेशनल या इंटरनेशनल दोनों पेमेंट आप उससे एक्सेप्ट कर पाओगे, और आज के समय में आपको रेजर पे इंटीग्रेट करने आना ही चाहिए। ओके, ख़ास बात यह है कि जब भी आप पेमेंट गेटवे इंटीग्रेट करोगे तो वो किसी एक लैंग्वेज से नहीं होगा। अगर आप चाहोगे सिर्फ रिएक्ट से करना, सिर्फ जावास्क्रिप्ट से करना, सिर्फ एंगुलर व्यू से करना, मतलब सिर्फ क्लाइंट साइड लैंग्वेज यूज़ नहीं होता है। आपको थोड़ा ना थोड़ा सर्वर साइड की कोडिंग राइट करनी पड़ेगी। चाहे आप कोई भी सर्वर साइड लैंग्वेज यूज़ करो, नोड यूज़ करो, लारावेल, PHP, जावा, पाइथन, ठीक है। तो इस वीडियो में मैं रिएक्ट और नोड के शब्दों में आपको इंटीग्रेट करना सिखाऊंगा। अगर आपको नोड जेएस नहीं आता है फिर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। नोड जेएस का थोड़ा सा कोड है, बस उतना एज इट इज़ लिख लीजिए जैसे मैं अपने PC पे लिखता हूँ। एकदम स्क्रैच से बताऊँगा, कुछ भी आपका छूटेगा नहीं। ओके, बस थोड़ा सा नोड जेएस का कोड है, उसके बाद पूरा रिएक्ट करके देगा आपको। ओके, चलिए मेरे PC पे देखिए ज़रा, मैं आपको एक सैम्पल दिखा देता हूँ कि कैसा आपको पेमेंट गेटवे दिखता है। जब भी आप किसी कहीं से भी कुछ भी बाई करते हो ना, तो आपको पेमेंट गेटवे का ऑप्शन इस तरीके से दिखता होगा। ओके, तो ऐसे आप अपने वेबसाइट पे क्या लगाना चाहते हो वही हम इस वीडियो में सीखने वाले। अभी जो भी आप पढ़ोगे ना उसका सोर्स कोड आपको मिल जाएगा। codingott.com पे जाइएगा, यहाँ थंबनेल फाइंड कीजिएगा। वीडियो के 1 दिन बाद, वीडियो जब अपलोड होना है उसके 1 दिन बाद यहाँ सोर्स कोड आपको दिखेगा। अगर यहाँ ना दिखे तो लेफ्ट साइड में हाउ टू का प्लेलिस्ट होगा, उसको ओपन कीजिएगा और उसमें इस वीडियो को फाइंड कीजिएगा जो अभी आप मेरे सामने देख रहे हो। वेलकम टू कोडिंग ओटीटी। चलिए शुरुआत करते हैं। अगर आप चैनल पे नए हो सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को हिट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा वीडियो को। नोड जेएस आपके PC में इंस्टॉल होना चाहिए। शुरुआत करते हैं हम नोड जेएस की कोडिंग से, ठीक है। तो पहले आप ब्राउज़र ओपन करो और रेजर पे जो पेमेंट गेटवे आप यूज़ करना चाहते हो ना उनकी वेबसाइट पे आपको साइन अप करना होगा। तो सर्च कर लीजिएगा रेजर पे और फर्स्ट लिंक पे क्लिक कीजिएगा, साइन अप कर लीजिएगा। इजी प्रोसेस है, जो इन्फॉर्मेशन आपसे मांगा जाए वो दीजिएगा। पैन कार्ड मांगा जाएगा, बैंक अकाउंट का डिटेल्स मांगा जाएगा, वो ज़रूरी है देना। आप दोगे तभी तो आपके बैंक अकाउंट में पैसा वगैरह आएगा, ठीक है। GST का नंबर मांगा जाएगा, तो अगर नहीं होगा तो नहीं देंगे, ऑप्शनल होता है वो। और हाँ, कहीं पे चूज़ करने का अगर ऑप्शन होता है कि आप इंडिविजुअल हो या कंपनी ओनर हो, तो ऑब्वियसली आप इंडिविजुअल चूज़ करना, ठीक है, क्योंकि कंपनी ओनर अगर आप चूज़ करोगे तो वो कंपनी का पेपर मांगेगा। इंडिविजुअल चूज़ कीजिएगा तो आपके बैंक अकाउंट से हो जाएगा। तो मैंने ऑलरेडी साइन अप कर लिया है, सीधे आप लॉगिन करो। गूगल अकाउंट से ही साइन अप कर लीजिएगा, ईजी होगा आपके लिए। अपना गूगल अकाउंट चूज़ कर लीजिए अगर आप साइन अप कर चुके हो तो, ठीक है। थोड़ी देर का वेट करेंगे। देखिए ओपन हो गया। हो सकता है आपका यूजर इंटरफेस थोड़ा अलग दिखे। ऊपर में देख लीजिएगा टेस्ट मोड इनेबल होना चाहिए। टेस्ट मोड इनेबल रहेगा ना तो आप फेक पेमेंट टाइप करके टेस्टिंग कर पाओगे, क्योंकि अभी टेस्टिंग करना है ना, अभी आप सीखने के फेज़ में। ऐसा तो नहीं है कि आप अपने अकाउंट से पैसा कटवाना चाहते हो, आप वेबसाइट में इसको लगाओगे तो आप देखोगे ना कि सच में पेमेंट कट रहा है कि नहीं, है ना। तो टेस्ट मोड में रखेंगे ताकि हमारे बैंक अकाउंट से पैसा ना कटे। जब परफेक्टली बन जाएगा, जब आप सर्वर पर डिप्लॉय कर दोगे वेबसाइट, तब आपको कस्टमर से सच में पैसा लेना होगा। तो उस केस में बस आप इसको चेंज कर देना, इसको ऑफ कर दीजिएगा, लाइव मोड कर दीजिएगा। तो ये फर्स्ट स्टेप है कि आप रेजर पे आकर साइन अप करके टेस्ट मोड इनेबल कर लो। सेकेंड स्टेप, आप यहाँ लेफ्ट साइड से अकाउंट सेटिंग में जाइएगा और यहाँ पे API की का ऑप्शन दिखेगा। ओके, जनरेट न्यू की। फर्स्ट टाइम अगर आप नहीं कर रहे हो तो इस तरीके का दिखेगा,
डायरेक्टली आपको की दिख जाएगा। अगर आप फर्स्ट टाइम कर रहे हो तो, फर्स्ट टाइम नहीं कर रहे हैं तो ऐसा ऑप्शन दिखेगा। तो डीएक्टिवेट ओल्ड की इमीडिएटली इस पर क्लिक कर दीजिएगा अगर आप फर्स्ट टाइम के अलावा किसी और टाइम कर रहे हो तो। देखिए आपको की आईडी और की सीक्रेट मिला, इसको कॉपी कर लीजिए और नोटपैड में रख लीजिए। इसको डाउनलोड भी किया जा सकता है, मैं ऐसे ही नोटपैड में रख रहा हूँ। इसका नाम डिफाइन कर दीजिए की आईडी, इसमें पेस्ट कर दीजिए। फिर इसके बाद लिखिए की सीक्रेट, और ये जो नीचे वाला देख रहे हैं ना, ये वाला, ये की का सीक्रेट है, कॉपी कीजिए और यहाँ पेस्ट कर दीजिए। डेस्कटॉप पे रेजर के नाम से इसको सेव कर लीजिएगा। ऐसे हो गया। अब हम अपने कोड में इंटीग्रेट करेंगे इन्हीं सब चीज़ों को। ध्यान से देखिए, जब आप होम पे आओगे ना तो आपको दिखाएगा अमाउंट की डिटेल्स, और ज़्यादा डिटेल देखना है तो ट्रांजैक्शंस में जाइएगा तो आपको पता चलेगा किस यूजर ने कब पेमेंट किया है, कितने तारीख को किया है, ये सब आपको दिख जाएगा। उसका मेल आईडी क्या था, उसका फ़ोन नंबर क्या था, कितना उसने पेमेंट किया है, ये आपके अकाउंट में आया है कि नहीं, वो इस पर क्लिक करने के बाद आपको पता चल जाएगा खुद ही। ठीक है, चलिए ये आप जान गए। अब इसको कट कर लीजिए। Node.js का कोड राइट करना है। हो सकता है पहली बार आप कोड राइट कर रहे हो तो आपके पीसी में Node.js होना चाहिए। ऐसे सर्च कर लीजिएगा नोड, नहीं होगा तो Node.js को डाउनलोड करेंगे। जैसे मेरे पीसी में नहीं है तो मैंने डाउनलोड किया। सर्च कर लेंगे Node.js, फर्स्ट लिंक, और यहाँ क्लिक करेंगे। ध्यान रखेंगे MSI इंस्टॉलर होना चाहिए, .msi फॉर्मेट में होना चाहिए। इस पर क्लिक कीजिए। तो ये Node.js दोनों केस में ज़रूरी है, रिएक्ट एप्लीकेशन को भी रन करने के लिए और नोड एप्लीकेशन को भी रन करने के लिए। ओके, मैं बिल्कुल स्क्रैच से बता रहा हूँ, इसलिए ये सब चीज़ आपको देखने को मिल रहा है। शेयर जरूर कर दीजिएगा वीडियो को। अगर आप चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को हिट कीजिएगा। फिनिश कर दीजिए। हो गया। अब आप सर्च करके देख सकते हो नोड आपके पीसी में आ चुका है। यहाँ देखिए नीचे में आ गया। ओके, चलिए एक बेसिक सा नोड का एप्लीकेशन क्रिएट करेंगे जो ऑर्डर आईडी जनरेट करेगा। रेजर पे से अगर आपको पेमेंट लेना है ना तो पहले ऑर्डर आईडी जनरेट करने का कोड लिखना पड़ता है सर्वर साइड लैंग्वेज के शब्दों में। चाहे कोई भी सर्वर साइड आप लैंग्वेज यूज़ करो, PHP, Node.js, जावा, तो हम Node.js का यूज़ करने वाले हैं। तो देखिए मैंने डेस्कटॉप पे Node.js का एक प्रोजेक्ट क्रिएट किया। प्रोजेक्ट का नाम डिफाइन कर देता हूँ मैं सर्वर। आप VS कोड खोलिएगा, बस वैसे ही राइट कर लीजिएगा जैसे मैं राइट कर रहा हूँ। फाइल में जाएंगे, ऐड फोल्डर टू वर्क स्पेस सर्वर, क्योंकि मैं सिखा नहीं रहा हूँ कि Node.js में कौन सा चीज़ कैसे होता है। index.js के नाम से एक फ़ाइल बनाएंगे, राइट क्लिक करके टर्मिनल ओपन कर लीजिए। यहाँ पहले राइट कीजिएगा npm init-y, एंटर। गलत है ये। ऐसा करने से क्या होगा, package.json क्रिएट हो जाएगा। ये कॉन्फ़िगरेशन फाइल है आपके प्रोजेक्ट का, जो भी आप इंस्टॉल करोगे ना उसकी जानकारी ये अपने अंदर रखेगा। ठीक है, इसके बाद npm install express। अगर आप Node.js से फैमिलियर हो तो आपको पता होगा Express.js का इस्तेमाल APIs बनाने के लिए करते हैं। इंस्टॉल हो गया Express.js। एक और चीज़ ऐसे राइट कीजिएगा npm install nodemon-g, क्योंकि पहली बार अगर आप कर रहे हो तो ये सब आपके पीसी में नहीं होगा, वही सब आपका सेटअप करवा रहा हूँ। ठीक है, ये हो गया। अब हम कंपाइल कर लेंगे। nodemon हो गया कंपाइल। अब चलिए कोड राइट कीजिए। यहाँ पे एक कांस्टेंट क्रिएट कर लीजिए एक्सप्रेस के नाम से। रिक्वायर फंक्शन कॉल करेंगे, एक्सप्रेस को रिक्वायर कर लेंगे। अगला कांस्टेंट ऐप के नाम से एक्सप्रेस का इंस्टेंस क्रिएट करके रख लेंगे। ऐप के लिए लिसन फंक्शन कॉल कीजिए और पोर्ट सेट कर दीजिए। ओके, मैं बिगिनिंग से नहीं सिखा रहा हूँ Node.js आपको, बस कोड करना बता रहा हूँ कि कैसे ऑर्डर आईडी जनरेट करने का कोड लिखेंगे। app.get/order एक एरो फंक्शन को बनाएंगे। ये सब पता होगा आपको अगर आप Node.js जानते हो तो। रिक्वेस्ट और रेस्पॉन्स को रिसीव करेंगे। टेस्टिंग पर्पस के लिए रेस्पॉन्स के अंदर से सेंड फंक्शन मैंने कॉल किया, राइट करेंगे सक्सेस। अब इसका रिक्वेस्ट करके देखते हैं ऑर्डर API का अपने आप ये रेस्पॉन्स दिखेगा हमें। तो क्रोम खोलिए और यहाँ पे राइट कीजिएगा localhost:8080। अगर आपको नोड नहीं आता है ना तो एज इट इज़ लिखिएगा जैसे मैं लिख रहा हूँ। देखिए आ गया ऑर्डर। ठीक है, अब ऑर्डर आईडी जनरेट करने के लिए ना हमें रेजर पे का इस्तेमाल करना होगा। तो रेजर पे का लाइब्रेरी यानी कि पैकेज आपको इंस्टॉल करना होगा अपने नोड के अंदर। तो टर्मिनल में आ जाइए, इस टर्मिनल को स्प्लिट कर लीजिएगा यहाँ से और रेजर पे को इंस्टॉल कीजिएगा। मुझे पता नहीं है कि डिपेंडेंसी किस नाम से इंस्टॉल होगा, इसलिए मैं सर्च करता हूँ Node.js रेजर पे।
ठीक है, ये दिख गया npm रेजर पे। रिक्वायर्ड फंक्शन है ना, तो ऑलमोस्ट चांसेज है कि यहाँ Node.js का ही पैकेज है। ये रहा इंस्टॉलेशन कमांड, कॉपी कर लीजिए, राइट क्लिक करके पेस्ट करेंगे, वेट करेंगे थोड़ा सा। वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और codingott.com पे विजिट कीजिएगा ताकि आप इसके सोर्स कोड को डाउनलोड कर सको। ठीक है, कैसे इस्तेमाल करना है, पहले इंपोर्ट करना है, सबसे ऊपर में यहाँ पे ऐप के ऊपर में रिक्वायर कर लीजिएगा रेजर पे को। ठीक है, अब कॉन्फ़िगरेशन सेटअप करना है तो ये कॉपी कीजिए और गेट के ठीक ऊपर या लिसन के ठीक ऊपर यहाँ पे पेस्ट कर देंगे और कॉन्फ़िगरेशन का डिटेल डिफाइन कर दीजिए। कॉन्स्ट के नाम से मैंने इसको बनाया और यहाँ जो इंस्टेंस के नाम से वेरिएबल है ना, इसको आप रेजर का नाम दे दो या रेजर पे नाम दे दो। ठीक है, अब यहाँ पे की आईडी और सीक्रेट देंगे। तो हमारा की आईडी का है डेस्कटॉप पे, इस फाइल के अंदर हमने रखा था ना, कॉपी और यहाँ पेस्ट कर लीजिए। ठीक है, उसके बाद की सीक्रेट कॉपी और यहाँ पेस्ट कर दीजिए। तो रेजर पे जो पेमेंट गेटवे आप यूज़ कर रहे हो ना, उससे कनेक्शन इस्टेब्लिश करने के लिए ये की आईडी और सीक्रेट दिया गया। ठीक है, ये जिसका होगा उसी के अकाउंट में पैसा जाएगा। ओके, ये हर यूज़र का अलग अलग होता है। जैसे मैंने रेजर पे अकाउंट बनाया, मेरा अलग होगा, आप अलग बनाओगे तो आपका अलग होगा, समझे? इसलिए इससे टेस्टिंग नहीं कीजिएगा, खुद से जनरेट करके यूज़ कीजिएगा। अब इसके बाद ऑर्डर आईडी जनरेट करने के लिए देखिए नीचे में फंक्शंस कहीं ना कहीं दिख जाएगा, ये रहा ऑर्डर, इस पर क्लिक कीजिए। ऑर्डर के अंदर से क्रिएट फंक्शन कॉल करना है, तो इसको कॉपी कीजिए और यहाँ app.get के अंदर पेस्ट कर दीजिए। हमने इंस्टेंस का नाम चेंज कर दिया, हमारा वेरिएबल किस नाम से, रेजर पे के नाम से, तो राइट करेंगे रेजर पे डॉट ऑर्डर डॉट क्रिएट अमाउंट। तो रेजर पे में अमाउंट जो होता है ना, वो पैसा में होता है, देते हैं। जैसे मान लीजिए आपको 500 का पेमेंट लेना है तो 500 × 100 ऐसे कन्वर्ट करके आपको देना होगा। तो मैंने इस तरीके से राइट कर दिया। 10,000 का पेमेंट लेना होगा तो 10,000 × 100। ओके, ऐसे अमाउंट सेट करेंगे। करेंसी INR रिसिप्ट। अब इसके अलावा जो है ना वो ऑप्शनल है। तो ऑर्डर आईडी अमाउंट के साथ जनरेट करते, इसलिए हमने अमाउंट दिया यहाँ पे। करेंसी तो ये रहेगा और रिसिप्ट यहाँ ऑर्डर आईडी डायनेमिकली आप जनरेट करोगे। तो आप इस तरीके से कुछ दे सकते हो, ORD _ID_, इसके बाद यूनिक करना है आपको। तो डेट के अंदर से, एक मिनट, डेट के अंदर से नाउ नाम का फंक्शन कॉल कर लीजिए। तो इससे क्या होगा, जितना ऑर्डर आईडी जनरेट होगा ना, ऑर्डर जनरेट होगा, उसमें जो रिसिप्ट का आईडी होगा, सॉरी ये ऑर्डर आईडी नहीं है, ये रिसिप्ट आईडी है। तो RCP ऐसे मैंने राइट कर दिया, ऑप्शनल है। ठीक है, कुछ भी आप दे सकते हो, लेकिन हर बार यूनिक आना चाहिए ना, इसलिए मैंने क्या किया, RCP_ID_ और फिर date.now कर दिया। तो ये हर बार यूनिक टाइम आपको देगा, समझे? इससे क्या होगा, जितना बार ऑर्डर आईडी जनरेट होगा ना, उतना बार रिसिप्ट आईडी अलग अलग जनरेट होगा। ठीक है, अब इसको रखिए किसी वेरिएबल में या कांस्टेंट में। जैसे मैंने डेटा के नाम से एक कांस्टेंट प्रिपेयर कर लिया। थोड़ी देर का वेट करेंगे क्योंकि रिस्पॉन्स आने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, इसलिए अवेट कीवर्ड। अब इसमें अवेट है तो फंक्शन के पहले ऑसिंग कीवर्ड लगाना कंपलसरी, नहीं तो अवेट काम नहीं करेगा। अब इस रिस्पॉन्स को ना भेज दीजिए आप। तो ये रहा डेटा, इसमें ऑब्जेक्ट के फॉर्म में रिस्पॉन्स आएगा। तो इसी डेटा को मैंने जेसन के अंदर डाल दिया, तो ये रिस्पॉन्स आपके ब्राउज़र तक जाएगा। टेस्टिंग कीजिए, यहाँ देखिए मैंने इस पर क्लिक किया, वेट करते हैं, थोड़ा सा आ गया। इसी में ऑर्डर आईडी होगा आपका, ढूंढिए, ये है ऑर्डर आईडी, ये है ना। तो ये पूरी इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत नहीं है आपको, सिर्फ ये इन्फॉर्मेशन आपको भेजना है यूजर तक। ओके, या ये भी इन्फॉर्मेशन भेज सकते हैं, दोनों इन्फॉर्मेशन भेजेगा, अमाउंट और ऑर्डर आईडी। ठीक है, तो ऐसा कीजिए, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बनाइए जिसमें अमाउंट का वैल्यू डेटा के अंदर से अमाउंट रीड करके डालिएगा, और अगला ऑब्जेक्ट क्रिएट कीजिए, अगला प्रॉपर्टी क्रिएट कीजिए ऑर्डर आईडी के नाम से, और इसमें डेटा के अंदर से आईडी को आप रीड कर लेना। अब रिस्पॉन्स कैसे जाएगा, यहाँ देखिए, अमाउंट जाएगा और ऑर्डर आईडी जाएगा। समझ के, बस इतना ही काम करना था आपको नोड के अंदर। अब बारी है React.js की, इसको कर दीजिए कट। नहीं, एक और छोटा सा चीज़ करना होगा हमें। Node.js के अंदर कोर्स को इंस्टॉल कीजिए। कोर्स इसलिए इंस्टॉल करते हैं ना, ताकि उससे क्या कहते हैं, रिएक्ट से आप अपने API का रिक्वेस्ट कर सको।
कॉर्स इसलिए इंस्टॉल करते हैं ना ताकि आप अपने React.js एप्लीकेशन से इस Node.js API का रिक्वेस्ट कर सको। होता ये है जब भी आप API बनाओगे ना तो आपको अलाउ करना पड़ेगा ये कौन रिक्वेस्ट कर सकता है आपके API का, कौन नहीं। तो इस चीज़ को अलाउ करने के लिए कॉर्स नाम का पैकेज होना चाहिए, इसलिए हमने इसको इंस्टॉल किया। अब यहाँ ऐप के ठीक ऊपर कॉर्स के नाम से कॉन्स्टेंट बनाइए और रिक्वायर कर लीजिएगा इस तरीके से कॉर्स को। और app.get के ठीक ऊपर यहीं पे app.use फंक्शन कॉल कीजिएगा और कॉर्स को फंक्शन के रूप में कॉल कर दीजिएगा। सिंपल। ऐसा करने से क्या होगा, आप अपने React एप्लीकेशन से अपने इस ऑर्डर वाले API का रिक्वेस्ट कर पाओगे। हो गया। अब Node.js का काम खत्म, इसको कट कीजिए। ये सारा सोर्स कोड आपको हमारे वेबसाइट पे मिल जाएगा, बस हाउ टू प्लेलिस्ट के अंदर ढूंढिएगा। चलिए एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं React का, जिससे हम पेमेंट वगैरह करवाएंगे। तो डेस्कटॉप पे ये सर्वर वाला प्रोजेक्ट अलग क्रिएटेड है, मैं यहीं पे एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेता हूँ। तो cd डेस्कटॉप यानी कि डेस्कटॉप को खोल लीजिए और वीट की सहायता से रिएक्ट का प्रोजेक्ट हम क्रिएट कर लेते हैं। npm create वीट @latest एंटर। फास्ट क्रिएट होगा प्रोजेक्ट का नेम पूछा गया, तो जैसे मैंने प्रोजेक्ट का नेम डिफाइन कर दिया पेमेंट, React.js को चूज़ कर लीजिएगा, जावास्क्रिप्ट चूज़ कर लीजिएगा। हो गया। अब आप पेमेंट वाले फोल्डर में जाओ और npm इंस्टॉल राइट करो ताकि सारा डिपेंडेंसी इंस्टॉल हो जाए। वेट करेंगे। ये तरीका है अगर आप इससे प्रोजेक्ट क्रिएट करते हो वीट से। तो वैसे 75 डेज हार्ड React.js का चैलेंज चल रहा है हमारे चैनल पे, शाम के 7 बजे लाइव क्लासेस चलती है, तो आपको वो ज्वाइन करना चाहिए। ज्वाइन करने के लिए कुछ नहीं है, बस शाम के 7 बजे लाइव आ जाइए। आप चाहते हो कि आपकी क्लासेस मिस ना हो तो codingott.com पे जाइएगा और यहाँ देखिए ज्वाइन व्हाट्सएप ग्रुप आप ज्वाइन कर लेना। और हमारे हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारा सोशल का प्रोफाइल्स दिखेगा, इंस्टाग्राम, फेसबुक, लिंक्डइन, आप उसको फॉलो कीजिए क्योंकि यूट्यूब से डिफरेंट वीडियो आपको वहाँ पे देखने को मिलेगा। ठीक है। चलिए प्रोजेक्ट क्रिएट हो गया, सब कुछ को कट कीजिए और VS कोड में वापस आइए और ये वाला प्रोजेक्ट ऐड कीजिए, पेमेंट वाला प्रोजेक्ट। ठीक है। राइट क्लिक करेंगे, ओपन इंटीग्रेटेड टर्मिनल और कंपाइल कर लीजिए। वीट से क्रिएटेड प्रोजेक्ट है ना, तो npm रन टेफ राइट करेंगे, उसके बाद ये क्रिएट होगा। ठीक है। ये रहा डोमेन, कॉपी और यहाँ पेस्ट। ये रहा बेसिक एप्लीकेशन। ठीक। इस आरसी में आ जाइए और index.css के सारे कोड को मिटा दीजिएगा। उसके बाद app.jsx के सारे कोड को मिटा दीजिएगा ताकि ये सिंपल प्लेन एप्लीकेशन हो जाए। हो गया। ऐप कंपोनेंट बनाइए, रिटर्न div कुछ राइट कर दीजिए, जैसे मैंने h1 से राइट कर दिया, कोडिंग OTT पेमेंट गेटवे इंटीग्रेशन। ठीक है। इसको एक्सपोर्ट करेंगे, एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट ऐप, रन कीजिए, रिलोड कर दीजिएगा। एक बार आ गया। ओके। चलिए एक छोटा सा बटन क्रिएट करते हैं, बटन के अंदर राइट कर देते हैं पे नाउ। हो गया। अब इस पर क्लिक करने के बाद पेमेंट गेटवे होना चाहिए, मतलब पेमेंट गेटवे खुलना चाहिए ताकि पेमेंट आप यूजर से करवा सको। तो बटन में ऑन क्लिक इवेंट को लगाइए और फंक्शन कॉल कर लीजिए। फंक्शन का नाम मैंने डिफाइन कर दिया पे नाउ। पे नाउ टेस्टिंग पर्पस के लिए अलॉट को राइट कर दीजिए। ओके। इस पर क्लिक कीजिए, आ गया अलॉट। ठीक है। पहले हमको ऑर्डर आईडी जनरेट करना है, तो ऑर्डर आईडी जनरेट करने के लिए HTTP रिक्वेस्ट करना होगा। जानते हैं ना, क्लाइंट के द्वारा अगर सर्वर से रिक्वेस्ट करना है तो HTTP रिक्वेस्ट की सहायता से कर सकते हैं। फेच फंक्शन है उसके लिए जावास्क्रिप्ट में। तो यहाँ पे देखिए फेच फंक्शन को कॉल करेंगे। आपके API का URL क्या है, http:// लोकल होस्ट क्या लिखा था आपने ब्राउज़र में, लोकल होस्ट 8080, इसके बाद आपने लिखा था ऑर्डर, इसी से रिक्वेस्ट कीजिए। इसको रखिए किसी कांस्टेंट या वेरिएबल में, जैसे मैंने रेस्पॉन्स नाम के वेरिएबल में इसको रखा, कांस्टेंट में रखा। ओके। यहाँ फेच फंक्शन डिफाइन करना चाहिए था, console.log रेस्पॉन्स।
टेस्टिंग कीजिए। मैंने इस पर क्लिक किया, कंसोल चेक कीजिए क्या आया, प्रॉमिस आने का मतलब क्या है, थोड़ी देर का वेट करेंगे यहाँ पे। ओके, अब अगर यहाँ पे अवेट है तो इसके पहले फंक्शन के पहले ऑसिंग कीवर्ड, रिलोड, यहाँ क्लिक कीजिए। लोकल होस्ट, अच्छा स्पेलिंग गलत है, लोकल ये स्पेलिंग देंगे। अब टेस्टिंग कीजिए, आया। अब वो सर्वर से आपने जेसन फॉर्मेट में रिस्पॉन्स भेजा था, आपको याद होगा, यहाँ देखिए सर्वर के अंदर यह है ना, जेसन फंक्शन के अंदर आपने ऑब्जेक्ट के फॉर्म में रिस्पॉन्स भेजा है। तो अगर सर्वर से रिस्पॉन्स जेसन फॉर्मेट में आ रहा है ना, तो यहाँ रिएक्ट में ना जेसन नाम का फंक्शन कॉल करना होगा, रिस्पॉन्स को कन्वर्ट कीजिएगा ऑब्जेक्ट में। इसको रखिए किसी वेरिएबल में, जैसे मैंने डेटा नाम के वेरिएबल में इसको रखा, या कांस्टेंट में इसको रखिए। यहाँ भी प्रॉमिस आएगा, इसलिए थोड़ी देर का वेट कीजिएगा। अब इस डेटा को आप कंसोल करोगे ना, तो आपको क्या मिलेगा, जो एपीआई आपको रिस्पॉन्स देगा, ऑर्डर आईडी वगैरह, ठीक है। तो यहाँ देखिए मैंने इस पर क्लिक किया, आ गया अमाउंट और ऑर्डर आईडी, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब रेजर पे का हमको डायलॉग ओपन करना है पेमेंट करवाने के लिए। तो उसके लिए आप ऐसे सर्च करना रिएक्ट रेजर पे, ये रहा फर्स्ट लिंक। ओके, ये है इसका इंस्टॉलेशन कमांड, कॉपी कीजिए और यहाँ रिएक्ट के कंपाइलेशन में आइएगा, इसको स्प्लिट कीजिए और राइट क्लिक करके इसको इंस्टॉल कर दीजिए ऐसे, ठीक है। जब इंस्टॉल होगा तब ये देखिए इंपोर्ट स्टेटमेंट है, इसको कॉपी कीजिएगा। जो ऐप कंपोनेंट है ना, उसमें सबसे ऊपर में इसको डिफाइन कर देंगे ऐसे, ठीक है। इतना करने के बाद आप ये कॉपी कीजिएगा और यहाँ डिफाइन कीजिएगा। सॉरी, इंपोर्ट हो गया, ये हुक है, इसको फंक्शन के रूप में कॉल कीजिएगा। तो फंक्शन के रूप में ऐसे कॉल करेंगे, ये एक एरे रिटर्न करेगा, उसी एरे के अंदर से रेजर पे को इस तरीके से रीस्ट्रक्चर कर लीजिएगा फर्स्ट आर्ग्यूमेंट के तौर पे। अब इसी रेजर पे का इंस्टेंस क्रिएट कीजिए न्यू की सहायता से, ऐसे इसको रखिए किसी कांस्टेंट या वेरिएबल में, जैसे मैंने रेजर के नाम से एक कांस्टेंट बनाकर इसमें इसको रख दिया, ठीक है। अब इस रेजर पे में ना कुछ ऑप्शंस को पास करते हैं, तो ऑप्शंस के नाम से एक पैरामीटर पास कीजिए, आर्ग्यूमेंट पास कर दीजिए, वो ऑप्शंस नाम का कांस्टेंट यहाँ बनाएंगे ऑब्जेक्ट के फॉर्म में, ठीक है। सबसे पहले इसमें अमाउंट सेट कीजिए, तो अमाउंट किस में है आपका, डेटा में, यहाँ आ रहा होगा ना सर्वर से। उसके बाद ऑर्डर आईडी सेट कीजिए, तो डेटा में ही ऑर्डर आईडी आ रहा होगा, तो डेटा के अंदर से ऑर्डर आईडी प्रॉपर्टी को रीड कर लेंगे। एक मिनट, ऑर्डर आईडी, अच्छा ऑर्डर आईडी प्रॉपर्टी आपको ऐसे लिखना है, यहाँ देखिए ये इसको ठीक कीजिएगा, ऐसे लिखिएगा ऑर्डर आईडी, ये हो गया। इसके अलावा कुछ और भी ऑप्शंस आपको चाहिए होगा, जैसे कि की चाहिए होगा। एक मिनट, ये पूरा कॉपी कीजिए, यहाँ देखिए ध्यान से देखिए, यहाँ तक प्रीफिल तक पूरा कॉपी कीजिए ऐसे, और इसके बाद पेस्ट कर दीजिएगा। जो डुप्लीकेट है उसको हटा दीजिए, इसको रिमूव कीजिए, इसको भी कमेंट जो भी आएगा ना उसको रिमूव कर देंगे, अरेंज कर लेंगे ठीक से ऐसे। ओके, अमाउंट हटा दीजिए क्योंकि अमाउंट हम ऑलरेडी डायनेमिकली सेट कर चुके हैं। ऑर्डर आईडी हटा दीजिए क्योंकि ऑर्डर आईडी डायनेमिकली हम सेट कर चुके हैं। की का वैल्यू सेट कीजिए, तो ये कहाँ मिलेगा आपको, डेस्कटॉप पे जो txt फाइल है ना उसके अंदर ये रहा की आईडी, कॉपी कर लीजिए और यहाँ पे app.jsx में की के वैल्यू में डिफाइन कर दीजिएगा ऐसे, इस तरीके से, ठीक है। करेंसी ये रहेगा, नेम आपके वेबसाइट का क्या नाम है, आपके कंपनी का क्या नाम है, मान लीजिए कोडिंग ओटीटी है तो यहाँ पे लिखिएगा कोडिंग ओटीटी। डिस्क्रिप्शन, यूजर ने कौन सा प्रोडक्ट परचेज़ किया जिसके लिए ये पेमेंट दे रहा है, तो उस प्रोडक्ट का नाम यहाँ डिफाइन कर दीजिएगा, मैंने राइट कर दिया रिएक्ट कोर्स, ठीक है। इमेज, आपके लोगों का कोई यूआरएल है तो वो आप यहाँ पे दे दोगे, फ़िलहाल मैं नहीं दे रहा हूँ, इसको हटा दीजिए, या देकर दिखा देता हूँ आपको। images.google.com पे जाइए और यहाँ पे सर्च कर लीजिएगा logo.png। आपके वेबसाइट का अगर कोई लोगो है तो उसका एक यूआरएल तो होगा ना, परफेक्ट यूआरएल,
एक मिनट, मैं कोडिंग OTT के साइट से लेता हूँ, लेकिन गोलाकार सिर्फ लोगो चाहिए हमें, तो ये वाला चूज़ कर लेते हैं। वेट करेंगे, ओपन इमेज इन न्यू टैब, कॉपी और यहाँ पे URL में पेस्ट कर दीजिए। तो पेमेंट का जो डायलॉग खुलेगा ना उसमें ये फ़ोटो दिखेगा आपको, ठीक है। पेमेंट सक्सेस हो जाने के बाद यहाँ देखिए पेमेंट का इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा आपको। अब यहाँ पे आप अपना लॉजिक लिख सकते हो कि सक्सेस होने के बाद आपको क्या करना चाहिए। नेम का वैल्यू आप अपने बायर का नेम डिफाइन कर दोगे, जैसे मैंने राइट कर दिया रवि कुमार। बायर का जो ईमेल होगा ना वो यहाँ पे डिफाइन कर दीजिएगा, मैंने राइट किया ravi462@gmail.com। और बायर का जो फ़ोन नंबर होगा वो यहाँ पे डिफाइन कर देंगे, ठीक है, इस तरीके से हो गया। अब यही ऑप्शंस यहाँ पे पास है। अब रेजर के अंदर से ओपन नाम के फंक्शन को, शायद 1 मिनट, पेमेंट फील्ड, हाँ रेजर पे के अंदर से ओपन नाम के फंक्शन को कॉल कर दीजिएगा, बस हो गया। इस तरीके से कुछ एरर हुआ तो एरर को हैंडल करने के लिए ये कोड कॉपी कीजिए और यहाँ ओपन के पहले पेस्ट कर दीजिएगा ऐसे। यहाँ पे लिखिएगा रेजर ऐसे। तो पेमेंट अगर फेल हुआ तो उस केस में जानकारी यहाँ मिलेगा, पेमेंट अगर सक्सेस हुआ तो उस केस में जानकारी यहाँ मिलेगा हैंडलर के अंदर, ठीक है। अब टेस्टिंग करते हैं, रिलोड कीजिए एक बार और यहाँ क्लिक कीजिए, थोड़ा सा वेट करेंगे। आया नहीं, कुछ एरर हो सकता है, कंसोल चेक कीजिए, ऑब्जेक्ट आया, ठीक है। 1 मिनट, फेच फंक्शन डेटा इसमें आ गया, न्यू रेजर पे ऑप्शंस, एक बार रिकम्पाइल कर लीजिएगा ऐसे और वेट करेंगे। यहाँ क्लिक कीजिए, वेट, ऑब्जेक्ट आ रहा है, 1 मिनट, कंपाइलेशन का कुछ मेरा इशू है, मैं कट करके रिकम्पाइल कर रहा हूँ। एक तो सर्वर भी कंपाइल्ड होना चाहिए नोड वन राइट करके, ठीक है। इन सब को कट कीजिए और पेमेंट वाले ऐप के लिए टर्मिनल खोलिएगा और राइट कीजिएगा npm run dev। हो गया, ये रहा डोमेन, कॉपी और यहाँ पेस्ट, यहाँ क्लिक कीजिए। अभी भी पुराना कोड आ रहा है, एक बार चेक करते हैं कोड को, app.jsx। ओहो, वो सेव नहीं हुआ था, गलती से मैंने अंडो कर लिया इसको, अब किया मैंने सेव। अब वापस ट्राई करते हैं, मैंने इस पर क्लिक किया, हाँ देखिए हो गया। रिलोड, मैंने इस पर क्लिक किया, काफ़ी जूम है मेरा पेज, ये रहा। अब टेस्टिंग करने के लिए टेस्ट डिटेल्स आपको देना है ना, यहाँ पे खुद के अकाउंट से तो पैसा कटवाना नहीं है, तो यहाँ देखिए UPI QR कोड और यहाँ पे राइट करेंगे टेस्टिंग पर्पज़ के लिए success@razorpay, ठीक है। इस पर क्लिक करेंगे, हो गया पेमेंट सक्सेसफुल। थोड़ा देर का वेट करेंगे, आपको और पेमेंट ID वगैरह दिख जाएगा, देखिए ये दिख गया पेमेंट ID, ऑर्डर ID और ये उसका सीक्रेट वगैरह है। फेल का टेस्टिंग कैसे करेंगे देखिए ध्यान से। फेल की टेस्टिंग करने के लिए फिर से यहीं पे आएंगे और लिखिएगा फेल्योर, ठीक है, @razorpay। वेट, पेमेंट फेल हो रहा है ना, इसलिए थोड़ा सा समय ले रही है, आपके सामने खुद ही आ जाएगा थोड़ी देर के बाद। देखिए आ गया बैड रिक्वेस्ट एरर। और एक और चीज़ नोटिस किया आपने, यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ पे वो लोगो आ रहा है ना, और कोडिंग OTT जो नाम मैंने दिया था वो आ रहा है। तो इसी तरीके से पेमेंट गेटवे को इंटीग्रेट करते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइएगा
codingott.com पे आइएगा, यहाँ से वीडियो ढूंढिएगा ये वाला। सो उसको डाउनलोड करने के लिए जिस भी वीडियो के थंबनेल पे आप क्लिक करोगे ना, नीचे इस तरीके से डाउनलोड का ऑप्शन मिलेगा। तो वीडियो अपलोड हो जाने के एक दिन बाद आपको यहाँ दिखेगा। यहाँ ना दिखे तो इधर से प्लेलिस्ट ढूंढिएगा हाउ टू का, और उसी में आपको दिख जाएगा। प्लेलिस्ट के अंदर अगर बहुत वीडियो होगा तो यहाँ पे सर्च कर लेंगे, इस तरीके से रेजर पे होगा तो खुद ब खुद आ जाएगा। ओके, तो कैसा लगा आज का वीडियो आपको बताइएगा कमेंट सेक्शन में, शेयर ज़रूर कीजिएगा, लाइक कीजिए। सोशल मीडिया का सारा प्रोफाइल्स लिस्टेड है हमारे हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा आपको, उसको फॉलो कीजिए। कोडिंग OTT पे वापस आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।